हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दक्षिणी शैली है, दक्षिणी शैली की विशेषताएं पढ़ेंगे। और इससे पहले मैंने दक्षिणी शैली के बारे में आपको पूरा बता दिया है, जितने भी केंद्र हैं उसके सारे सबके बारे में पूरा बता दिया है। अगर किसी को वीडियो नहीं दिखा है तो वो आप मतलब उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दक्षिणी शैली का पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोच रही थी कि लास्ट पार्ट बचा है तो इसको भी कंप्लीट करा दिया जाए। तो फिर मैं सोच रही हूँ क्योंकि यहाँ से दक्षिणी शैली की जो विशेषताएं होती हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दक्षिणी, देखो जिसकी भी विशेषताएं होंगी वो सारी सबकी विशेषताएं कराएंगे और मैं कराती ही हूँ। जितनी भी चैप्टर हुए हैं सबकी विशेषताएं कराई हैं। तो चलिए तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे दक्षिणी शैली के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहां पर हम उसको देखेंगे, ठीक है। अगर कोई भी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं होता है तो उसको मतलब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां पर लिंक है टेलीग्राम का, तो आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए और मतलब जो भी स्टूडेंट है जल्दी से ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बाकी नहीं हो तो अपना ग्रुप भी बना लीजिए कि ताकि लोग आपस में डिस्कशन कर सकें, ठीक है। बाकी तो मैं अपने टेलीग्राम पर तो सेंड कर ही देती हूँ कि ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए और ताकि स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन हो जाए, ठीक है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, मुश्किल से 5-6 मिनट करूंगी, लेकिन आप उसको ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर विशेषताएं पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आ जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहले अब हम देखते हैं कि दक्षिणी शैली, देखो दक्षिणी शैली की यहाँ पर जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान से मतलब देखना है, उसको समझना है, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस उसको आपको ध्यान से समझना है। फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और उसको आराम से देखिए, कोई लाइव चैट मत खोलिए, कोई कुछ नहीं खोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिणी शैली में शोभा यात्रा के दृश्य हैं। देखो आपने देखा था कि मुगल शैली में दरबारी दृश्य बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं, शोभा यात्रा दृश्य दिखाए गए हैं। किसमें, दक्षिणी शैली में। और अगर मुगल शैली, तो मुगल शैली अगर हम इसके बाद आपका स्टार्ट कराएंगे, मुगल शैली का जो है वो आपका स्टार्ट कराएंगे, पूरा एक एक चीज पढ़ेंगे। इवन आपका स्थापत्य आज लाइव क्लास होगी, ठीक है। तो आज आपकी लाइव क्लास होगी, स्थापत्य का मुगल वाला पूरा कंप्लीट करा देंगे। कोशिश करा करिए, मतलब 8 बजे का टाइम मैंने रखा है, तो 8 बजे सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे स्टूडेंट आ जाइएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं दक्षिणी शैली में शोभा यात्रा के दृश्य प्रमुख है। तो सर्वाधिक अगर हम पक्षी की बात करें, किसकी, पक्षी की बात करें तो कौन सा है, मोर है। अगर हम वृक्ष की बात करें तो नारियल है, ताड़पत्र है, और यहाँ पर मतलब ताड़ पेड़ होता है, उसी का जो ताड़पत्र जो उस पर पाल शैली में जो कहता है वही पेड़ है, ताड़ है। और यहाँ पे पुष्पित चंपा है, ठीक है, यानी कि जो चंपा का वो पेड़ होता है उस पे फूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाशिए की बात करते हैं। देखो हाशिए है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला है और ये भी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाशिए बने हैं वो सुनहरे तथा नक्काशी द्वारा बने हैं, ठीक है, नक्काशीदार बने हैं, ठीक है। ये याद करना, मतलब सुनहरे और नक्काशी, नक्काशी का मतलब है कि उस पे बारीकियों से काम करा गया, मतलब जो नक्काशी होती है उस पे छोटा छोटा वर्क करा गया है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसके भवन जो बने हुए हैं, यानी कि भवन तो जब बने हैं तो 3D में ही बने हैं, ठीक है। तो ये त्रिआयामी प्रभाव लिए हुए हैं, यानी कि 3D में लिए हुए हैं। ये चीज याद रखिएगा, किसमें लिए हुए हैं, 3D में, यानी कि 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पर श्वेत मीनार नुमा तथा पच्चीकारी का चित्रण भी हुआ है। पच्चीकारी में भी यहाँ पर जो नक्काशी, जैसे नक्काशी होती है वही पच्चीकारी होती है, तो उस पे छोटा छोटा इसमें भी वर्क किया गया है, ठीक है। पच्चीकारी में आपको वहां पर एतमादुल्ला के मकबरा में जैसे आपको देखने को मिलता है मुगल शैली में, ठीक है। अगर सबका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो उसी का ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वर्क किया गया है, बहुत ही महीन वर्क किया गया है, ठीक है। तो चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो भवन है वहां पर श्वेत मीनार नुमा है तथा पच्चीकारी का चित्रण भी हुआ है, जैसे कि मुगल में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आकाश में जो रंग बिरंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला भी है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे सतरंगी इंद्रधनुषीय, यानी कि जो बादल बने हुए हैं वो एकदम सतरंगी इंद्रधनुषीय बादल बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो दक्षिणी शैली का ये बता देती हूँ कि देखो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में ये चीज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं हम उसकी विशेषताएं भी पढ़ेंगे कि देखो यहाँ पर तो आप प्रैक्टिस सेट करने में लगे हैं, देखो लगे हैं, कभी 125 कर रहे हैं, कभी 200 कर रहे हैं, 300 कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि आपके चैप्टर से, देखो सबसे पहले आपका मैं सही बता रही हूं, अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप चैप्टर को बुक्स पढ़िए,
बुक्स में देखिए कि आपका कौन सा चीज छूट गया है। आप जैसे मैं करा रही हूं वैसे आप देखिए कि उसको कौन कौन से हमारे पॉइंट्स छूट रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा चांस मिल जाएगा कि आप कि कैसे क्वेश्चंस को आपको देना है आंसर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज, ठीक है, लेकिन आप 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालो प्रैक्टिस सेट के लिए। ये नहीं कि पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रैक्टिस में लगे हैं, ऐसे तो आपकी कोई भी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। सबसे पहले जरूरी है कि आप सिलेबस तैयार करिए। पहले सिलेबस देखिए कि आपका सिलेबस में है क्या क्या, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर को निपटाते जाइए एक एक करके कि हाँ हमें क्या नहीं आता है, और जो नहीं आता है उसको आप डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कि ताकि एग्जाम टाइम में इसको आप देख सके। मतलब कुछ चीजें होती है ना भूलने वाली, हर चैप्टर से कुछ चीजें होती हैं जो बार बार भूल जाते हैं, उसको डायरी में नोट कर लीजिए और एग्जाम टाइम में उसको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कि ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी तो जैसे मैं बता रही हूँ अगर आपने वैसे कर लिया है तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आकाश में रंग बिरंगे हैं जो सतरंगी इंद्रधनुषीय बादल बने हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी पृष्ठभूमि है जो, यानी कि पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि जो उसकी बैकग्राउंड है, यानी कि जो पीछे का जो मतलब धरातल की बात कर रहा है, वो हल्की पीली तथा नीली है, ठीक है। चेहरे मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, चेहरे मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसमें बने हैं? एक चश्म चेहरे बने हुए हैं। किसमें? दक्षिणी शैली में क्या बने हैं? एक चश्म चेहरे बने हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक चश्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। मानव आकृतियों की बात करते तो लंबी बनी है, ठीक है, बालों मतलब बाल तरंगनुमा, मतलब यहाँ पर स्त्रियों की बात कर रहे हैं, तरंगनुमा बनी हुई है, ठीक है, जैसे कि कर्ली होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तरंगी नुमा बने हुए हैं बाल और चेहरे हंसनुमा है, ठीक है। स्त्रियां आभूषण युक्त हैं, मतलब स्त्रियां जो हैं वहां पर वो आभूषण पहने हुए हैं, ठीक है, मतलब ज्वेलरी पहनी हुई है। चलो अब हम बात करते हैं 10 पॉइंट है दक्षिणी शैली पर विजयनगर की भित्ति चित्रों का प्रभाव पड़ा है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकती। दक्षिणी शैली पर किसका प्रभाव पड़ा है? विजयनगर की भित्ति चित्रों का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर दक्षिणी शैली में है तो मतलब भित्ति चित्र का वो नहीं प्रभाव पड़ा है, तो यहाँ पे भित्ति चित्र का भी प्रभाव पड़ा है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दक्षिणी शैली पूर्ववर्ती स्थानीय कला तत्वों के साथ ईरानी, मतलब यहाँ ने यानी कि इसके कहने का मतलब है कि दक्षिणी शैली में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दक्षिणी शैली का ही है, विजयनगर अहमदाबाद, मतलब अहमदाबाद कह रही हूँ, अहमदनगर, तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि गोलकुंडा है तो गोलकुंडा का ही प्रभाव है, ठीक है। यहाँ पर ये ईरानी का भी प्रभाव पड़ा है, इवन तुर्की का भी प्रभाव पड़ा है। किसमें? यहाँ पर स्थानीय लोग, मतलब स्थानीय लोग का मतलब जहाँ पे लोग रहते थे उनका भी प्रभाव पड़ा है, और ईरानी लोगों का भी प्रभाव पड़ा है, और साथ साथ में मुगल का भी प्रभाव पड़ा है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज इस्लामिक कला हो जाएगा, आपका इस्लामिक कला तत्वों का समावेश मिलता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आपका ईरानी हो जाएगा, इस्लामिक हो जाएगा, इवन आपका मुगल भी हो जाएगा, और ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। वही मुगल हो गया इस्लामिक, ठीक है। तो यहाँ पे ईरानी तुर्की ये चीज याद करिएगा। तो यहाँ पे 11 पॉइंट समझा दिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से देखो दक्षिणी शैली की जो विशेषताएं हैं बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, और फिर अगर किसी ने विशेषताएं नहीं पढ़ी हैं तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि कैसी विशेषताएं हैं, क्योंकि हर किसी चैप्टर को देखो, इंडियन में से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इंडियन को उसको पूरा पढ़िए, उसको समझिए अच्छे से, तभी आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। नहीं तो आप एक एक क्वेश्चन में याद करते चलेंगे कि पृष्ठभूमि कैसे रंग की है, लाल, पीली, हरी, नीली, है ना, तो उसमें से ऑप्शन देखेंगे कि हाँ चलो बी ऑप्शन ठीक है। तो ये चीज मत करिए। तो जैसे ही यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन पूरे आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें दक्षिणी शैली का एक क्वेश्चन आया है, एक बार में, एक दिन में एक आया है, ठीक है। दूसरे दिन में 2 क्वेश्चन आए हैं, तीसरे दिन में चलो 3 क्वेश्चन मिल गए, हो सकता है मिले भी ना दक्षिणी शैली का। तो ऐसे ही आपका, तो आप खुद समझिए कि आपके ऐसे प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो ऐसे तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे कि कौन से चैप्टर से कितने छूट गए, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि आर्टिस्ट ही पर लगे हैं तो लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं। देखो चैप्टर, आपके हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना आए। तो कोशिश करा करिए कि आप सिलेबस तैयार करिए और उससे देखिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में है और कौन कौन से चैप्टर हमारे छूट गए हैं, ठीक है। तो हर चैप्टर से 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन रख देंगे, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए सारे चीज याद करिए, मतलब सारे चैप्टर याद करिए। ये नहीं कि एक चीज पर लगे हैं तो एक चीज पर लगे हैं,
ठीक है। तो ऐसी मेरिट बिल्कुल कभी भी नहीं बनेगी, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन, वाकई में सिलेक्शन चाहते हैं, तो आप हर चैप्टर तैयार करिए, आप ग्राफिक याद करिए, फंडामेंटल तैयार करिए, वेस्टर्न तैयार करिए, और आपके वेस्टर्न के आर्टिस्ट तैयार करिए, और इवन आपका स्थापत्य है, आर्किटेक्चर याद करिए, स्कल्पचर है, स्कल्पचर याद करिए। देखो हर किसी से आपको बनता है पॉइंट्स, ठीक है। तो और जो कंटेम्प्रेरी है उसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे नहीं सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि सारे स्टूडेंट सारे चैप्टर में से देखें कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यही चीज करिए अगर आप चाहते हैं, बाकी में मेरिट बनाना चाहते हैं तो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं 12 नंबर की। बीजापुर में कुरान शरीफ। देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बीजापुर में कि किसका चित्रण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बता देते हैं, बीजापुर में कुरान शरीफ अनवर ए सुहेली। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि, चलो वैसे लाइव चैट खोलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बताइए कि अनवर ए सुहेली जो है वो किसका फारसी अनुवाद है, जल्दी से बताइए। चलिए, यूसुफ जुलेखा ग्रंथों का भी चित्रण हुआ है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। सर्वाधिक रंग लाल, नीले व स्वर्ण हैं, ठीक है, ये चीज ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, मतलब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रूप विन्यास में रेखा गणितीय प्रभाव है, यानी कि रेखा गणितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो याद रखिएगा, रूप विन्यास में रेखा गणितीय प्रभाव है, याद रखिएगा। चांद बीबी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हो सकता है सब्जेक्ट पूछ लिया जाए, तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चांद बीबी चौगान खेलते हुए जो किसमें मिला हुआ है, गोलकुंडा में मिला हुआ है। ये तो देखो सारे आपको मैं ये भी चीज बता देती हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर दक्षिणी शैली का बहुत बार पूछ लिया जाता है कि जितने भी ग्रंथ मैंने लिखवाए हैं उसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। तो सारी वीडियो को आप देखिए, इससे पहले कि मैंने सारे आपके लेक्चर में करवाए हैं। ये जो है पार्ट आपके जो इंडियन में है वो लेक्चर में चल रहे हैं, और जो आपके आर्टिस्ट हैं वो आपके सेट में चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेक्चर है, तो आप इससे पहले आप लेक्चर देख सकते हैं, और इसमें सारे मैंने लेक्चर करवा दिए हैं दक्षिणी शैली का, ठीक है। इसके बाद हम मुगल शुरू करवाएंगे, और आज ही शुरू करवाएंगे, ठीक है। तो चित्र में 4 अलग अलग रंग के घोड़े तथा 4 महिलाएं सवार दिखाया है, यानी कि जो घोड़े बने हैं वो 4 अलग अलग रंगों से बने हैं, ठीक है, और घोड़े पर 4 महिलाएं सवार हैं, पास में एक महिला भी खड़ी है, ठीक है, पास में, पड़ोस में, कैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 16 पॉइंट है, 19वीं सदी में प्रारंभिक काल में ब्रिटिश प्रभाव से हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में कांच पर चित्रकारी की गई, ठीक है, किसमें, 19वीं सदी में। अब हम बात करते हैं इसके जो प्रमुख केंद्र है वो किसका, मतलब जो कांच पे चित्रकारी करी थी उसका जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा हो जाएगा, त्रिचुरापल्ली हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रसिद्ध चित्रकार जो थे, यानी कि जो जहां पे केंद्र था, इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार थे राजू जाति के थे, वो कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है। ये चीज मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, और सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, तो वो नाइट में 8 o'clock, और 8 o'clock मुझे लगता है कि बिल्कुल सही टाइम है, और सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा। और किसी को कोई टेलीग्राम पे अगर नहीं ज्वाइन है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से ज्वाइन हो सकता है, कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है, तो ताकि आप क्लास टाइम से ज्वाइन हो सके। और आप भी जानते हैं कि मुगल स्थापत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ से एग्जाम में आता है मुगल स्थापत्य का, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुगल स्थापत्य का बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल बाबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाबर से लेके पूरा शाहजहां तक मतलब कंप्लीट कराएंगे, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुगल स्थापत्य भी कराएंगे, और इवन आपका जो इंडियन हिस्ट्री जो आपका चल रहा है वो भी आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, कि मतलब मुगल में जैसे ग्रंथ हो गए, अकबर से लेके मतलब पूरा बाबर से भी वो भी शुरू करवाया जाएगा, पूरा लास्ट तक, औरंगजेब तक, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल एकदम रेगुलरिटी बनाएं, और ताकि आपको हर दिन आपका एग्जाम मतलब जो चैप्टर है उससे एक एक चीज आपकी क्लियर होती जाए। तो इसको सारे स्टूडेंट जरूर वॉच करिएगा, पूरा वॉच करिएगा, ठीक है, कि ताकि आपके मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, कि एक भी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन होता है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे मतलब चैप्टर से बाहर ना जाए। देखो इधर उधर भागते रहेंगे कोई फायदा नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को टाइम दीजिए और उसको लर्न करने में टाइम दीजिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें आ जाएंगी तो दिमाग से हर चीज बिल्कुल भूल जाएंगे।
ठीक है, तो उसको 10 बार लिख के देखिए, 15 बार लिख के देखिए, बार बार उसको देख के मतलब करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपको क्या होता है, आपकी बस ये चीज है कि क्लियर हो जाता है कि हाँ हमारी तैयारी हो गई है। ठीक है, तो बस ये है कि आप लेकिन उसको लर्न कीजिए जो चैप्टर में पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, बाकी फिर 8 o'clock मिलते हैं। और सारे स्टूडेंट, अब तो कोई भी स्टूडेंट ऐसे है कि कोई लाइक ही नहीं करता है जब तक मैं ना कहूँ। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बिना कहे कम से कम लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करो, जो भी स्टूडेंट नया स्टूडेंट ज्वाइन होता है। ठीक है, और बाकी फिर मिलते हैं 8 o'clock। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।